नमस्कार। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 शनिवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, अब 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर 1 घंटे का हॉल्ट। गलत ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मिलेगा मौका। अगर आप भी फोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और गलत किसी दूसरे को पेमेंट भेज देते हैं भूल से, तो अब कैंसिल करने का मौका भी सरकार देगी। इसके लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने कील स्विच का सुझाव दिया है, यानी 1 घंटे ऑनलाइन पेमेंट पर घंटे का हॉल्ट रहेगा। जल्दी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी को 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं किया हो, उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा है। बड़ी खबर, एमएलए रविंद्र सिंह भाटी बोले यूनिवर्सिटीज के दौर के घाव अभी तक लगे हैं। धारा 144 के उल्लंघन मामले में उदयपुर कोर्ट पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर के विधायक रविंद्र सिंह भाटी शुक्रवार को उदयपुर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान भाटी ने कहा, यूनिवर्सिटी के दिनों में जब हमने छात्र हित के लिए जमकर लड़ाई लड़ी, उसके घाव आज भी लगे हैं। उस वक्त कोरोना काल के बावजूद फीस लेने के विरोध में प्रदेश भर में कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने गए थे। बड़ी खबर, रेवेन्यू कोर्ट में 6.72 लाख जमीनों से जुड़े केस पेंडिंग, 67% एसटीएम स्तर पर अटके। राजस्थान में जमीनों से जुड़े मामलों का बोझ लगातार राजस्थान की आम जनता पर बढ़ता जा रहा है। जहां रेवेन्यू कोर्ट्स में 7 लाख के आसपास से ज्यादा केस लंबित हैं, इनमें से करीब 67% मामले केवल एसटीएम स्तर पर ही अटके हुए हैं। हालात ये हैं कि कई कोर्ट में पूरे साल में सिर्फ एक ही केस का निपटारा हो पा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया की रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जमीनों से जुड़े विवादों का निपटारा होने में हो रही देरी के कारण सरकार और रेवेन्यू कोर्ट पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में काम के हालात ये है कि कई तो ऐसे हैं जहां पूरे साल में एक ही केस का डिस्पोजल कर पा रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में राज्य के अंदर 7 लाख से करीब मामले पेंडिंग हैं। इस पेंडेंसी के पीछे सबसे बड़ा कारण कर्मचारियों की प्रॉपर ट्रेनिंग न होना और कोर्ट में स्टाफ की कमी बताया जा रहा है। बड़ी खबर, चांदी आज 3700 रुपए तो सोना आज 390 रुपए महंगा। सोना और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3776 रुपए बढ़कर 2,39,934 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 9 अप्रैल को कीमत इसकी थी वो 2,37,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना है वो 390 रुपए बढ़कर 1,50,327 रुपए पर पहुंच गया है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे अगर सीएम होती तो ज्यादा विकास होता, पर्ची वाले मुख्यमंत्री से भला नहीं होगा ये काम। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव को न सिर्फ राजस्थान की वर्तमान सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया, बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार को भी कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया है। अखिलेश ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। वसुंधरा राजे की तारीफ कर बोले अखिलेश यादव, हालिया बयान में अपने आप के लिए नहीं लड़ सकी, तुम्हारे लिए क्या लड़ूंगी। पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अगर मैं अपने मन की बात कहूं तो राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे होती तो प्रदेश राजस्थान की अलग ही तरक्की होती। उन्होंने बदलाव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अब खत्म होगा कानूनी पछड़ा, मुकदमों की वापसी और सरकारी नौकरी वाला प्लान। राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए विवादों और कानूनी उलझनों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने और मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने इन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम 2026 से बदलेगी किसानों की किस्मत। राजस्थान सूबे की बदला सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने ग्राम 2026 का आधिकारिक लोगो और ब्रोशर लॉन्च करते हुए कहा कि जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा तभी राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। 25 मई तक जयपुर में होने वाला ये आयोजन प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नॉलेज हब साबित होगा। 23 मई से जयपुर बनेगा वैश्विक कृषि का केंद्र। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने के लिए ग्राम 2026 नाम का बड़ा एक प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रही है।
इसमें 25 मई 2026 तक जयपुर में एक बड़ा कृषि कार्यक्रम होगा। इसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और बड़े अधिकारी मिलकर खेती के नए तरीके और भविष्य पर चर्चा करेंगे। 15 अप्रैल से किसान कल्याण रथ हर गांव में जाएंगे। ये रथ किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। किसान अपनी समस्याएं और सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। बड़ी खबर, मुकेश भाकर सहित 2 कांग्रेस विधायकों की सजा हुई रद्द। 12 साल पहले की थी सड़क जाम, निचली अदालत ने सुनाई थी 1-1 साल की जेल। जयपुर महानगर प्रथम की एडीजी नो कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को बरी कर दिया है। दोनों विधायकों सहित इन लोगों पर सार्वजनिक रास्ता जाम करने के आरोप थे। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर, मनीष यादव, छोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को राहत दी है और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में स्कूल के बच्चों के बदले जाएंगे सरनेम, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग सार्थक नाम अभियान शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इसकी घोषणा की है। इस अभियान को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनके नाम निरर्थक शब्दों पर रखे हुए हैं, उनके अभिभावकों से चर्चा करके उनके सार्थक नाम रखे जाएंगे, जिससे कि आगे चलकर बच्चों के मन में हीन भावना न रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कई बार अभिभावक ना समझी में या न किसी कारण से बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जिससे बाद में बच्चों को बड़े होने पर अजीब लगता है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि अब राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग सार्थक नाम अभियान शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। इस अभियान को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनके नाम कोई अर्थ नहीं है, उन शब्दों पर रखे हुए हैं, उनके अभिभावकों से चर्चा करके उनके नाम सार्थक नाम रखे जाएंगे, जिससे कि आगे चलकर बच्चों के मन में हीन भावना पैदा न हो। बड़ी खबर, खराब गेहूं खरीद पर बड़ी राहत। राजस्थान के किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील देते हुए अब 50% तक खराब गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी है। एफसीआई द्वारा चमकहीन, सिकुड़े हुए और टूटे हुए दानों गेहूं को भी अब खरीदने का फैसला लिया गया है। पहले टूटे दानों की सीमा 6% थी, जिसे बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया है। 11 जिलों से गुणवत्ता खराब होने की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे किसानों को नुकसान से बचाव मिलेगा और सरकारी खरीद प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। जयपुर जंक्शन बनेगा आधुनिक स्टेशन। जयपुर जंक्शन का तेजी से पुनर्विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में ये स्टेशन एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। साथ ही इसे सीधे मेट्रो से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेंगी और आवागमन आसान होगा। रेलवे और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान। निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का किया आगाज। यदि उनके मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 20 अप्रैल से जयपुर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा। कर्मचारियों ने सरकार पर निगम को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर, सीबीएसई में पारंपरिक मार्कशीट खत्म, अब 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड लागू। सीबीएसई में पारंपरिक मार्कशीट की जगह अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था इसी सत्र से शुरू होगी, जिससे अंकों के साथ छात्रों से स्किल्स, व्यवहार और प्रगति का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। रटने की बजाय टैलेंट और क्षमता पर फोकस रहेगा। छात्र, शिक्षक और अभिभावकों का फीडबैक भी शामिल होगा। साथ ही पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा। शादियों में सिलेंडर के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी, बिना अनुमति पर होगी कार्रवाई। अब राजस्थान में शादियों में अगर व्यावसायिक गैस सिलेंडर लेने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह कार्ड के साथ ही आवेदन देना होगा, जिसके बाद ही सिलेंडर जारी किए जाएंगे। बिना अनुमति सिलेंडर देने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। शहरी क्षेत्र के लिए जिला रसद कार्यालय प्रथम और ग्रामीण क्षेत्र के लिए द्वितीय में आवेदन करना ही होगा। 5 किलो FTL सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करके अधिकारियों को सख्त निगरानी के भी आदेश निर्देश दे दिए गए हैं। आंगनबाड़ी भर्ती का बड़ा मौका, 91 पदों पर आवेदन शुरू। जैसलमेर में महिलाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका मिला है। सरकार ने सौगात दी है आंगनबाड़ी भर्ती महिलाओं को। आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर कार्यकर्ता और सहायिका के 91 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पदों का वितरण किया गया है, जिसमें सम में 43, फतेहगढ़ में 21 और जैसलमेर में 12 पद शामिल है। ये भर्ती मानदेय आधारित होगी और चयन प्रक्रिया नियमानुसार की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अप्रैल तक है, वो आवेदन आज कर सकते हैं। कक्षा 5 में पहली बार रीटोल्डिंग सुविधा, 11 अप्रैल तक आवेदन का मौका। राजस्थान में अब कक्षा के 5 के विद्यार्थी आज रीटोल्डिंग की सुविधा मिली है उन्हें, जो पहले केवल कक्षा 8 तक ही सीमित थी। छात्र आज आपको बता दें कि स्कूल में आवेदन कर सकेंगे, जबकि 17 से 25 अप्रैल की 20 पुनर्गणना प्रक्रिया है वो पूरी होंगी। कक्षा 5 के लिए प्रति विषय 50 रुपए और कक्षा 8 के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें केवल अंकों की दोबारा गणना होगी। कॉपी जांच और इंटरनल मार्क्स शामिल नहीं होंगी।
बड़ी खबर, जलदाय विभाग के अफसरों को होटल में बांटी थी रिश्वत। फरार एसई ने 15 लाख रुपए में बनवाया था फर्मों का फर्जी सर्टिफिकेट। राजस्थान में 960 करोड़ के जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में अफसरों को जयपुर के एक होटल में बुलाकर रिश्वत बांटी गई थी। घोटाले में शामिल पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 9 अफसर 17 फरवरी को पकड़े गए थे। अब भी जलदाय विभाग के जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल, तत्कालीन एसई और इनका साथी संजीव गुप्ता है, वो फरार चल रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बस और ऑटो स्टैंड अब बदलेंगे, जाम से मिलेगा छुटकारा। जयपुर में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए अब बस और ऑटो स्टैंड का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के बाद अब शहर में मिनी बस, जेसीटीएसएल बस, ऑटो और मैजिक के स्टैंड का दोबारा निर्धारण किया जाएगा। यानी जहां अभी स्टैंड बने हुए हैं उनकी लोकेशन को फिर से जांचा जाएगा। पंचायत चुनाव कराना सरकार और आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी। इलेक्शन कमिश्नर बोले, हमें ईवीएम तक ने मंगवा ली थी, अब कोर्ट में जवाब देंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। कांग्रेस आयोग पर सरकार से मिली भगत के आरोप लगा रही है। वहीं पूर्व कमिश्नर ने चुनाव में देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव को लेकर और सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी और फिलहाल की स्थिति को लेकर आयुक्त राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि चुनाव कराना सरकार और आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमने राज्य सरकार को बार बार चिट्ठियां लिखी, बार बार कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने चुनाव के लिए तो मध्य प्रदेश से ईवीएम तक मंगवा ली थी। राजेश्वर सिंह ने कहा कि तय डेडलाइन 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव नहीं कराने के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को हमें अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया था। जल्द ही कोर्ट में इसका जवाब हम दाखिल करेंगे। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों